एक आदमी, एक कलाकार रंगमंच पे एक स्त्री का अपहरण कर रहा था, समझ लो, स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था और ऐसी एक्टिंग कर रहा था वो कि एकदम पूरा मंच जो है एकदम आदमी एकदम, तो आदमी इतने खो गए कि एक आदमी उठा के उसे जूता मारा। समझ में आया कि नहीं आया? उसने वो जूता लिया और उसको नमस्कार किया और चूमा, कि लगा ये मेरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये वास्तविक घटना है। तो लोग कह रहे जूता मारा, कह रहे सुनो, आज मुझे विश्वास हुआ कि मेरी एक्टिंग में इतनी दम है कि आदमी से सच में समझ लिया। समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसे एक्टिंग करो, संसारियों को पता ही नहीं चलेगा तुम सम्यक दर्शन लेके बैठे हो। उनके सामने ऐसे नाचो गाओ हंसो खेलो, अब उनके साथ एक्टिंग मत करो, एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है जी। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये बात कहो जो समझता हो। अब ये नहीं तुम सब्जी लेते हुए रहे जी एक तरफ दूसरी तरफ, कब पता है पागल आदमी है क्या बोले जा रहा है? भाई साहब सब्जी लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो तुम अपने शब्दों की वैल्यू इतनी मत गिराओ। ये कई लोग ऐसे होते आधे पागल हो जाते हैं धर्म के नाम पर। कभी सब्जी ले रहे होंगे, तुम तो भैया भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो मैं कम तोल रहा हूँ, कम तोलो, ज़्यादा तोल रहा हूँ, ज़्यादा तोलो। क्या है ये सब तुम्हारा दिमाग है? या कोई कह रहा भैया मेरी शादी पक्की हो गई, क्या रखा ब्रह्मचारी व्रत लेना था, शादी करना महापाप है और मैं तो अनुमोदना बिल्कुल नहीं करूँगा, जाओ। ऐसे भी अपने यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि उनको ऐसे शास्त्र पढ़ा दिए किसी ने कि तुम कोशिश करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पाप से बचो। अब शादी तो उसकी हो रही, बधाई तुम दोगे, पाप तुम्हें लगेगा। समझो, वो बंदा खुद करके बैठा है? अरे भाई तू जब खुद करके बैठा है, गृहस्थ धर्म में है, तो ये तो व्यवहार है ना। हाँ, ब्रह्मचारी जी को नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी लोक व्यवहार से बाहर हो गया, तभी ब्रह्मचारी है वो। नहीं, ब्रह्मचारी नहीं देगा बधाई, क्योंकि उसने खुद ही नहीं करी, सीधी सी बात है। वो लोक व्यवहार और ना उसे खुद की करनी है। तू अब मान के चलो, ऐसा भी होता ना, कई लोग क्या होते हैं ऐसे भी बिल्कुल लोक व्यवहार से अनभिज्ञ होते हैं कि अब उनके बच्चे छोटे छोटे, मान के चलो भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे, अब तुम्हारे बड़े बड़े हो गए। अब तुमने कहा विवेक जी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, अरे आरे का बनना था। अब ये बात सुनना चाहते हो तुम इस समय? बोलो, मैं तुमसे पूछा सुनना चाहते हो क्या? तुमने इसलिए फोन किया क्या मुझे? हैं? अरे दिनेश जी क्या संसार में फंस रहे हो। ठीक है भैया आओ, अब रख दिया। अब कल के दिन मेरे बड़े होंगे, समझ में आया कि नहीं आया? और मैं कहूँगा कि दिनेश जी चलो भैया लड़की देख ले, तुम कहोगे क्यों आरे का नहीं बना? कहोगे कि नहीं? क्यों? याद तो रहती ना ये बात आदमी को, क्यों कि बड़े भाषण देते थे, अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अब आचार्य कहते जी तुम लोग व्यवहार में ऐसे नौटंकी क्यों करते हो? अरे जब गृहस्थ हो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तो लोग व्यवहार जैसा चलता है वह चलने दो, उसको बिल्कुल वैसे ही चलाओ, बधाई दो, अरे बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया, एकदम ऐसा देखना लड़का ऐसा होना चाहिए। अब जबकि मेरे को उसी समय निश्चय है कि जो होना है वो तो निश्चित है, 100% निर्णय है कि मेरे कहने से कौन सा ही कुछ बदल जाएगा या कोई दुनिया बदल जाए। तो तुम कहो ही मत, अरे भैया वो कहने का व्यवहार है। कोई कहे कि भैया पंडित जी हम परीक्षा में पास होगा, ये अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, गजब, बहुत अच्छा, बढ़िया है भाई, ये बनना चाहिए। तो कोई लोग पंडित जी प्रयोजन में समझाते कि नहीं बनना चाहिए, बोले अरे तो तू अभी लोग व्यवहार नहीं समझता। और सम्यक, इसलिए इससे पता चलता है कि तू नियम से मिथ्या दृष्टि है। क्या क्यों? उल्टा मैं तो सबसे ज्यादा बचा बचा के चलता हूँ, कि यही तो लक्षण है बचा बचा के चलना कि तू मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि बचा बचा के नहीं चलता, सम्यक दृष्टि लुटा लुटा के चलता है, मस्ती में रहता है वो बाहर की भी पूरी मस्ती मारता है और अंदर, अरे वो बाहर में भी सबको भगवान देखता है। जो बाहर में सबको भगवान देखेगा उसका बाहर के जीवों के प्रति कैसा व्यवहार होगा बोलो? है इतना बढ़िया कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जो छुआछूत की बीमारी लेके बैठे हैं, कुएं के मेढक बने बैठे हैं और अपने ही टिफिन खोल के चुपचाप खा लेते हैं, कोई दूसरा देख भी न ले, हैं? ये अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं? ये काय के सम्यक दृष्टि हो तुम?
अरे सम्यक दृष्टि तो वो था, टिफिन खोले देखे आजू बाजू किसी को भूख तो नहीं लगी भैया, कोई भूखा तो नहीं, ले तू खा ले यार, कि तुम्हारा शुद्ध 16 का बना था अठपेरा। देख रहे जिनका ये शुद्ध 16 का बनता है ये तो और इतने सिकुड़ जाते हैं खाने पीने के मामले में कि इनकी कोई एक पुड़ी ले ले तो इनका 1 मंजिल मकान गया। दिनेश जी को लगता होगा पंडित जी कहाँ की सुन, अरे हम ऐसी पुड़ी वालों के साथ रहे यार। समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक बार क्या हुआ, हम किसी ऐसी जगह गए कि हम वहाँ 3-4 लोग थे और उसमें से 3 16 वाले हम ही थे पापी। समझ में आया ना? सो अब भैया वहाँ ऐसी जगह फंसे, जंगल सा हो बिल्कुल। अब ये तो भैया गुरु जी का तो उनका तो मतलब समझ निकाल लिया टिफिन जो है। अब वो बोले भैया इतने ही हैं। सो मेरे को ऐसा भाव आया, मैंने कहा ठीक है आप लोग ले लो, मेरे को तो कोई ऐसी बात नहीं। जबकि भूख तो बहुत तेज लगी थी सबको ही, क्योंकि वो था, कहानी तो सुना नहीं सकता मैं। तो वो लोग तो अपना खाने लगे, तो बोले आप तो ले लेते हो ना सब? मैंने कहा मैं तो ले लेता हूँ। तो बोले अभी देखेंगे अपन ले लेंगे। तो मैंने कहा रात नहीं हो जाएगी, मैं रात को थोड़ी खाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो तो हाँ वो मर्यादा का, मैंने सब लेने का मतलब मैं भी आलू प्याज नहीं खाता। तब कोई ऐसा समझे कि मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं, मैं तो अपना शांति से दूध पी लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, फल ले लूँगा, रात को भी काजू बादाम खा लूँगा, कोई आफत नहीं आ रही। तो भी खा गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा यार इनको एक पुड़ी तो दे दो। बोले यार रहन दो ना। हमने कहा रह रही तो। तो मुझे इसलिए ध्यान आ गया उनकी एक पुड़ी जावे तो उनकी 1 मंजिल जावे। तुम एक तरफ तो कहते हैं कि हम बहुत त्यागी, तो क्या हुआ? ऐसे कैसे त्यागी बढ़ती हो, कैसी आफत मचाते हो? ये शुद्ध भोजन खाने वालों की हालत में देखता हूँ। मुझे अब मैं जिन पर बोलना नहीं चाहता पहले बोल चुका हूँ, अभी छोड़ो ये सब। ख्याल में आए ना? मैंने अपने को अंतरंग में ये जो जिनेन्द्र देव का मार्ग है, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, तो बाहर के स्वांगों पर शंका नहीं करना। ये स्वांग तो बनेंगे क्योंकि हम चारित्र मोह तो पूरा लेके बैठे कि नहीं लेटे। अब हम घर गृहस्थी लेके पूरा बैठे हैं तो स्वांग बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा बनेगा कि आधा बनेगा? क्यों? सम्यक दृष्टि की शादी हो तो उसकी बीवी रूठेगी कि नहीं रूठेगी, कि खाली मिथ्या दृष्टि की रूठेगी? और सम्यक दृष्टि मनाएगा कि नहीं मनाएगा? कि ये कहेगा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं नहीं मनाता, ऐसा करेगा क्या है? अगर वो ऐसा ही करे तो फिर बीवी भी होशियार होना चाहिए, तुम सम्यक दृष्टि रहो। समझ में आया कि नहीं? अब अपना ही काम करो तुम। तो ऐसे भी खतरनाक मिथ्या दृष्टि है। धर्म के नाम पर क्या करते हैं? अन्याय करते हैं धर्म के नाम पर। कैसे करते? सुनो तो, तुम काम की बात छोड़ देते दोनों आपस में। अरे तुम अपनी आपस में बाद में किया करो, हम तो अभी काम की बता देंगे। अब तुम्हें को समझ में आएगी इसलिए तुमसे कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जानते हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। क्या करेंगे? खुद की राख की पूर्ति करनी होगी ना तो कर लेंगे, और जब पत्नी की राख की पूर्ति की बात आएगी तो उनको एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं दिखाई देने लगे। नहीं समझ में आया? आज बढ़िया खीर बना, बेहतरीन अच्छा बना, बढ़िया भोजन बना, अजी पकौड़ी बना, उसने बेचारे ने सब बना दिया। समझ में आया? और बढ़िया खा गए भाई साहब। और उसने बाद में कहा कि आज मुझे ना थोड़ा सा मार्केट जाना है, शॉपिंग कराना है, एक साड़ी खरीदना है। बस जिस संसार में फंसोगे तुम, कुछ नहीं रखा। अरे ये साड़ी परिग्रह है। ओ भाई साहब, ये कौन सा धर्म सीखा तुमने? अभी जब पकोड़े खा रहे थे तब नहीं दिख रहा था? ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म के नाम पर ऐसा उल्लू बनाते हैं। और वैसे बड़ा धर्म सब अपने राग की पूर्ति होएगी, सब कर लेंगे। मंदिर में भाई साहब को जो कार्यक्रम कराना, सब राग आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब एक्टिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और दूसरे का काम आएगा, मुझे विकल्प नहीं है जी, मेरे को ज़्यादा विकल्प नहीं आते। कमाल है भाई, ये गजब के विकल्प है तुम्हारे। तुमने अच्छे मनमाने विकल्प रख रखे हैं। अपना काम करना हो तो जैन साहब को ही फोन लगाओ, इनको ही फोन लगाओ, इनको ही फोन लगाओ, इनको ही फोन लगाओ, सबको लगाओ। खूब विकल्प आते हैं। और हमने जरा सा कोई दूसरा कार्य बताया कि भैया स्वाध्याय आदि में अगर जी हमें ज़्यादा विकल्प नहीं आते जी, हम घर में ही रहते जी। गजब है,
तो अभी जो 2 दिन पहले तुम्हें तल्ला मचाए थे तब तो कहता चारित्र मोह का उदय है, आज चला गया। ये सब ठगाई की विद्या है। ऐसे चारित्र मोह का उदय नहीं होता, एकदम से आ जाए एकदम से चला जाए, ऐसे कभी नहीं होता। चौथे गुण स्थान में चारित्र मोह के उदय में पत्नी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मकान भी आएगा, दुकान भी आएगा, व्यापार भी आएगा, पूजा भी आएगी, भक्ति भी आएगा, स्वाध्याय भी आएगा, सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एक आएगा, सब आता है। वस्तु में ऐसा अधूरापन नहीं है। कैसा, मुझे ब्रह्मचर्य का तो भाव आता है लेकिन रबड़ी खाने का बहुत भाव आता है। ऐसे ब्रह्मचर्य का भाव नहीं होता कभी भी। अगर ब्रह्मचर्य का भाव सच्चा होगा तो फिर रस मलाई का भी त्याग होगा, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है वो। जैसे कोई स्त्री ये कहे कि मुझे माँ बनने का तो भाव आता है लेकिन बच्चे को पालने का भाव नहीं आता, ये ऐसे 100% नहीं होता। अगर बच्चा होगा तो पालने का भाव भी 100% आएगा। कई ब्रह्मचारी ऐसे कि खाली स्त्री अकेले का त्याग कर दिया, वहाँ की 5 इंद्रियों के विषय खूब चलते हैं, खूब ठंडा पीते हैं, गर्मियों में ठंडा, ठंडियों में गर्म। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं सब। बढ़िया मखमले सोफा पे बैठते हो तो तुम काहे के ब्रह्मचारी हो हैं? और खाने पीने में सब जो हो सकता है बढ़िया चटपटा चाहिए, क्या पता है आपको? सम्यक दृष्टि ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे बढ़िया मिर्ची के पकौड़े बनाओ, वो उसकी भूमिका नहीं है। वरना वो स्पर्शन इंद्री का, रसना इंद्री का विषय होगा ना, उसने तो 5 इंद्री के विषय छोड़े कि नहीं छोड़े। अब कितना कठिन है वो ब्रह्मचर्य व्रत जो मजाक बना हुआ है। समझ में आया? कोई भी ले लो, ऐसे कैसे ले लो? अगर जिनागम में इतने व्रत संयम लेना आसान होता तो फिर तो पूछो ही मत। ऐसे नहीं होता। जैन इसलिए दिगंबर धर्म बहुत कठिन है, लेकिन शिथिलाचार कर करके उसे सरल बना लो तो वो सरल नहीं हो, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है कि हम पे सहा नहीं जाता, हमें तो एसी लगा दो, तो भैया लगवा लो एसी, लेकिन फिर ये व्रत रह नहीं जाएगा, फिर ये भूमिका रहने की नहीं। खाली तुम कपड़े उतार लोगे और इसलिए साधु बने रहोगे, जैन धर्म ऐसा थोड़ी है, पोपा बाई का राज थोड़ी है यहाँ है। भैया जैन धर्म में जो साधना जिस भूमिका में बताई है वो भूमिका नहीं होगी तो वो साधना भी नहीं होगी। और जैन धर्म कभी ऐसे नहीं कहता, वो तो वस्तु का स्वरूप ही सर्वज्ञ देव ने बताया कि माँ बने बिना माँ बनने के परिणाम नहीं आते। जब माँ बनेगी तो ही माँ बनने के वो माँ वाली फीलिंग आएगी। ऐसे ही जब चौथा गुण स्थान होगा तो ये निसंग के तंग का उदय होता है। अब तुम मुझे स्वरूप में शंका करते हो बार बार, वो इस बात की निशानी कि अभी दृढ़ निश्चय नहीं हुआ। सर तो बनो पहला समझ में, परिपूर्ण हूँ मैं, अकर्ता हूँ मैं, निश्चय हुआ कि नहीं? फिर जो होना है वो निश्चित है, जरा सा भी शंका नहीं होना चाहिए उसमें। क्रमबद्ध पर्याय की अखंड श्रद्धा होनी चाहिए, अखंड। सारी दुनिया में आग लग जाए, अतराई तराई मच जाए तो भी श्रद्धा ने कहना चाहिए कि यही होने योग्यता, यही हुआ है। बिल्कुल भी गलत सलत नहीं हो रहा कुछ भी। सरकार चाहे तुम्हारे हिसाब से बने, चाहे तुम्हारे मन का मंत्री बने और चाहे बिल्कुल ना बने, तो भी श्रद्धान क्या होना चाहिए? मोदी को हटा देंगे, क्या हटा दोगे? कैसे हटा दोगे? अगर उसके योग्यता होगी बनने की तो कौन कौन है हटाने वाला? तो ये पकड़ रहे हो ना, चारित्र मोह के लेवल पे ऐसे भाव आए तो आए, श्रद्धा में नहीं जाने चाहिए। श्रद्धा तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव की ऐसी खचित हो जानी चाहिए कि चारित्र मोह में कितने ही स्वांग बने, वे श्रद्धा में टच नहीं होने दूंगा।